गृहलक्ष्मी की शिक्षाप्रद कहानी अजी सुनती हो। सुलभ ने शैलजा के लिए आवाज़ लगाई थी। अभी आई। बोलिए। शैलजा कमरे में पहुंचते ही कहा था, अरे भाई कुछ पल तो अजीत के साथ भी बिता लो। बेचारा विदेश से आया है, जल्द ही लौट जाएगा। इतना समय कहाँ है? कोई घर आया है तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। बैठो और चाय तुम भी पियो। सुलभ ने कहा था, ऐसी कोई बात नहीं। हमने सोचा थोड़ा अजीत के लिए नाश्ता बना दे। अभी काव्या भी शहर से कोचिंग कर लौटी होगी। शैलजा ने अपनी बात पूरी की। सभी लोग चाय की चुस्कियों और पकौड़े में तल्लीन हो गए। दीवार पर टिक टिक करती घड़ी ने जाने कब शाम के 7 बजा दिए थे, पता ही नहीं चला था। शैलजा भाभी के दिल में अब कुछ हलचल सी होने लगी थी। उनका मन अब बातों में नहीं लग रहा था। वह बार बार टिक टिक करती घड़ी को देख रही थी। अजीत उनके चेहरे की रंगत बदलते देख समझ गया था कि भाभी को कोई दिक्कत है। भाभी आप कुछ परेशान सी दिखती हैं, क्या बात है? मौसम तो ठंडा है, फिर भी आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें नहीं। अजीत, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन शैलजा भाभी से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने दीवार घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, काव्या अभी नहीं आई। बेहद हल्के हल्के अंदाज में कही गई। उनकी बात में कई सवाल थे। सुलभ अब गंभीर हो गया था। अरे हाँ, तुम ठीक कहती हो। बातों बातों में इतना समय हो गया, पता ही नहीं चला। पता चलता भी कैसे? मेरा दोस्त जो आया है। एक बनावटी हंसी ओढ़े सुलभ ने सब कुछ जैसे सामान्य होने की तरफ इशारा किया था। वह मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी की घर वापसी को लेकर सुलभ भी परेशान हो उठा था। उसके चेहरे को मैं अच्छी तरह पढ़ रहा था। कहाँ रह गई वह? अभी तक कोचिंग से नहीं आई। वैसे तो शाम 6 बजे तक लौट आती थी। अधिक विलंब हो रहा है। आज के ज़माने में भी अजीब लड़की है, मोबाइल भी नहीं ले जाती। आज रितिका और शगुन भी कोचिंग नहीं गई है, अकेली गई है। भाभी की बात को सुन सुलभ परेशान हो उठा। फिर तुमने उसे अकेली जाने क्यों दिया? बारिश का मौसम, अपना मिजाज बदल रहा था। हवाएं तेज हो गई थी। आसमान में काले घने बादलों के गुच्छ छाए थे। बादलों के गड़गड़ाहट बीच कौंधती बिजली शैलजा भाभी को डरा रही थी। जितना अधिक समय बीत रहा था, बेटी काव्या को लेकर उनकी मुश्किलें और फिक्र भी बढ़ रही थी। काव्या भाभी की अकेली संतान थी। बीएससी फाइनल की छात्रा थी। एक बेटी आने के बाद सुलभ और शैलजा नियोजन अपना लिया था। मैंने लाख समझाया था कि एक बेटा तो होने दो, लेकिन भाभी ने कहा था, अजीत अब ज़माना बदल गया है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं। फिर क्या बेटियां किसी से कम होती हैं? आजकल का ज़माना दूसरा है। बहुएं आते ही नखरे दिखाती हैं, बेटे अपने साथ शहर लेकर चले जाते हैं। दुख तकलीफ़ तो माँ बाप को ही उठानी पड़ती है। सारी जिम्मेदारी और टहल बेटियां उठाती हैं। शैलजा भाभी बार बार शहर से गांव आती, उस सड़क को निहार रही थी। अब बारिश होने लगी थी। हवाएं और तेज़ हो चली थी। बादलों में कौंधती बिजली भाभी के सीने को चीर रही थी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। काव्या के साथ शहर से लौटते समय कोई अनहोनी ना हो, वह इसी बात को लेकर आशंकित थी, क्योंकि शहर से गांव आने वाली सड़क निर्जन और
सुनसान थी। भाभी शांत हो जाओ, काव्या कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। वह अपना बुरा भला समझती है। कोई दिक्कत हो गई होगी जिसकी वजह से कोचिंग से लौटने में उसे देर हो रही है। अजीत लौटने का सवाल नहीं है। मेरी काव्या बहुत गंभीर और सुशील है, लेकिन अभी 4 दिन पूर्व ही इसी कोचिंग की एक लड़की का कुछ मनचलों ने अपहरण कर लिया था। जंगलों में पहाड़ी के पास उसकी लाश मिली थी। उस घटना को अखबार में पढ़ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने फैसला किया था कि हम दोनों अपनी 4 व्हीलर से काव्या की खोज में शहर की तरफ निकलते हैं। सुलभ भी उठा खड़ा हुआ। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली कौंधी। दरवाजे पर साइकिल की घंटी टिन टिन बोली। भाभी बगैर सोचे दौड़ पड़ी और तेज आवाज़ में काव्या काव्या बोलती हुई बेटी को गले लगाकर फबक पड़ी। माँ, यह क्या, तू क्यों रो रही है? आज साइकिल की चैन काफ़ी परेशान कर दिया। बार बार उतर रही थी, फिर टूट गई, जिसकी वजह से देर हो गई। तू भी ना इतना चिंता क्यों करती है? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। अब मेरी काव्या बड़ी हो गई है, सब कुछ जानती है। तुम ऊंच नीच का ख्याल दिमाग से निकाल दे। हाँ, तुझे नहीं बताया, जिम जाकर कराटे भी सीख लिए हैं। 10 को तो मैं अकेले निपटा दूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम उस दिन की घटना अखबार में पढ़कर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। बेटी के घर पहुँचते ही शैलजा भाभी की सारी फिक्र दूर हो गई थी। थोड़ी देर बाद माहौल में शांति आ गई थी। सुलभ के चेहरे पर भी सुकून दिखने लगा था। बारिश अब हल्की पड़ने लगी थी। अंधेरा और गहराने लगा था। तभी सन्नाटे को भंग करते हुए मेरी आवाज़ गूंजी थी, भाभी, हम चलते हैं। अरे चाचू, आप कब आए? काव्या ने मेरे पैर छुए और गले से लिपट गई। अभी तो हमने आपसे कोई बात ही नहीं किया। मैं माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। माँ ने आप और पापा जी को चैन से बैठने ही नहीं दिया होगा। आप और पापा जी को चैन से बैठने ही नहीं दिया होगा। आप आंटी को अभी फ़ोन लगाइए, मैं बोलती हूँ कि चाचा जी रात का खाना खा कर जाएंगे। तभी अंदर से शैलजा भाभी मुस्कुराते हुए आई थी और कहा था, हाँ काव्या ठीक कहती है। आप लोगों को इस कहानी से सीख मिलती है कि औरतों को अपने लड़कियों समय समय पर आने जाने में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।